जब हमने इसको आवाज़ लगानी, इसने नहीं सुनना। फिर हमें पता लगना शुरू हो गया धीरे धीरे कि ये नहीं सुन पाती। फिर हमने डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो डॉक्टर भी दवाई शवाई दे, इसके कान वगैरह साफ किए। बचपन में ऐसा ही थे, बथेरा उसको डॉक्टर के पास लेके गए हर चीज़, लेकिन क्या करे, फिर हम करना पड़ेगा। तो बच्चों के साथ स्कूल भेजते थे। बचपन से साथ ही रहे हम, और छोटे थे पता नहीं था। जब थोड़े से बड़े हुए फिर पता लगा कि हमारी सिस्टर ऐसी है, तो हमने इसको साथ ले जाना स्कूल में। हमारे साथ ही पढ़ती रही है तो हमसे बड़ी थी। दर्शकों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नाकामयाब इंसान समझते हैं। पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद भी लोग ये समझते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। अपनी मंजिल ना पाने की वजह से लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं और अपने आप को एक नाकामयाब इंसान समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपाहिज हैं, जो अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, जो लोग सुन नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो लोग अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ समझते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी का एक ऐसा मध्यम वर्ग का परिवार जिनकी एक बेटी है, वो ना ही तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, लेकिन आज वो एक कामयाब लड़की बन चुकी है। वो राजौरी के इस सरहदी इलाके के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। तो चलिए इनसाइड प्रेस के माध्यम से हम आपको उस बेटी से मिलाएंगे, उस परिवार से मिलाएंगे जो बेटी ना ही सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। दोस्तों, जिस तरह से अभी हमने आपको पहले बताया कि हम आपको उस परिवार के बीच लेके जा रहे हैं जिस परिवार की एक बेटी जो कि ना ही सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, लेकिन फिर भी उस बेटी को यहाँ तक पहुँचाया। और उस परिवार के सदस्यों के साथ मैं इस समय में बैठा हूँ, आप देख सकते हो, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये वही बेटी है, ये वही बच्ची है जो कि ना ही सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। और ये उनका भाई है,
और ये साथ ही इनकी माताजी हैं और ये साथ में उनके पिताजी यहाँ पर बैठे हैं। तो चलिए अब हम इसी परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बच्ची तो ना ही बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। तो इनकी माता और पिता से और इनके भाई से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि एक बच्ची जो कि ना ही सुनती है ना बोलती है, कैसे उसके साथ एक घर में रहते हैं, बचपन से आज तक उसे कैसे इन्होंने समझाया, कैसे इसके साथ बातचीत की, कैसे इसको पढ़ाया, घर में रहना बाहर जाना कैसे संभव हो सका ये सब कुछ। तो चलिए इन्हीं से बात करने की हम कोशिश करते हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम उषा रानी है। जी, तो क्या नाम क्या है बच्ची का? बच्ची का नाम है रचना रानी। रचना रानी। तो क्या बताएंगे, बचपन से ही ऐसी है या बाद में हुआ? हाँ, बचपन से ही है, लेकिन हमने चेकअप इसका बहुत करवाया है, तो डॉक्टर को भी दिखाया और इसको मशीन वगैरह भी लगवाई है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि जब मशीन इसको लगवाओ, डाफा में डामा ये तो हो जाएगी ठीक। क्या ये बचपन से ही ऐसी है या फिर बाद में ऐसी हुई है? ये बचपन में से ही ऐसी है। अच्छा। हाँ, हमको थोड़ी देर बाद पता चला, 5-6 साल की थी तब हमें पता चला। हमने टेस्ट करवाए, जम्मू में टेस्ट करवाए, आगे भी दिखाया, दिल्ली भी दिखाया हमने, तो बोलते हैं ठीक हो जाएगी, सब बोलते थे ठीक हो जाएगी। देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हो कि बचपन में ही ये ऐसी थी, तो बचपन से लेके अभी तक जो है आप इसको कैसे समझाते थे? जब बच्चा रोता है, दूध मांगता है या कोई उससे परेशानी होती है, जब तक बच्चा बोलेगा नहीं पता नहीं चलेगा, आप इसके दर्द को कैसे समझते थे और कैसे आप इसकी परवरिश करते रहे? ऐसे ही जब रोती थी हमें पता लग जाता था भूख लगी हुई है इसको, तो ऐसे दे देते थे दूध। तो बाद में जब हमने इसको आवाज़ लगानी, इसने नहीं सुनना, फिर हमें पता लगना शुरू हो गया धीरे धीरे कि ये नहीं सुन पाती। फिर हमने डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो डॉक्टर भी दवाई भेजते हैं, इसके कान वगैरह साफ किए, तो फिर ये बोलने लगे कि ठीक हो जाएगी, आप इसको मशीन लगवाओ, जो सुनती कम है। तो हमने 2 बार मशीन भी लगवाई है इसको, लेकिन इसको खुंदक लगती थी, मशीन लगाती नहीं थी। 10 मिनट लगाई, खोल देनी इसने। तो अब इसको फिर हमने स्कूल डाल दिया। हमने कहा बच्चों के साथ बैठेगी तो बातचीत करेगी बच्चों के साथ, तो चलो इसको भी आ जाएगा, शायद बोल पाए या सुन पाए, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर भी हमने इसको स्कूल हम भेजते ही रहे, 10th तक हमने पढ़ाई। अब 10th के बाद अब ये 11th में इसकी एडमिशन होने वाली थी, तो इसका एक सब्जेक्ट रहता 10th का, तो साथ में हमने इसको फिर ITI करवाई, वो कटिंग नीटिंग में करवाई, वहाँ से हो गई पास ये, तो वहाँ से भी डिप्लोमा इसको मिला। अभी घर में काम कर रही है, जो मशीन का कपड़े वगैरह सिलाई कर लेती है, घर का भी पूरा काम करती है, अपनी भी सफाई रखती है, घर की भी सफाई रखती है, सब रिश्तेदारों का इसको पता है, तो कहाँ जाना कैसे जाना है। अच्छा, मुझे बताओ, क्या गवर्नमेंट की तरफ से इस बच्ची की कोई मदद, जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम बेटियों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या इस बच्ची को जो कि अपने पाँव पर इस समय खुद खड़ी है, आपकी मदद की वजह से आपने इसको ऐसी परवरिश दी, इतनी मेहनत करके इसको यहाँ तक पहुँचाया, क्या गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस बच्ची को कोई मदद? नहीं, सिर्फ पेंशन के बगैर इसको कुछ नहीं मिला आज दिन तक। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली, बस जो पेंशन इसकी आती है महीने के 1000 रुपया, वो भी 4-4, 5-5, 6-6 महीने के बाद आती है, कभी 2000 आ जाता है, कभी 1000 आ जाता है, बस यही है, बाकी कोई नहीं। हमने अपने गरीब परिवार, हमारा कोई इतना हाई फाई नहीं है, बहुत एक्टिव है, हर काम में एक्टिव है ये, घर का काम, बाहर जाना, साफ सफाई, कपड़े वगैरह सिलाई करने, सब इसको बहुत शौक भी बहुत है इसको। हाँ, और घर के सबके इसको नाम भी पता है, मोबाइल नंबर सबके पता है इसको, वीडियो कॉल पे बात भी कर लेती है ये। हाँ, एक्टिव है ये, ऐसी नहीं है। तो आप सुन रहे थे इस माँ को जो कि कितना भावुक हो चुकी हैं, बचपन से लेके अभी तक इन्होंने बहुत ही मेहनत करके इसको यहाँ तक पहुँचाया। ये तो हमारे साथ इनके पिताजी भी हैं, तो इनसे भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। जी, नाम क्या है आपका? सतपाल। जी, मुझे क्या बताएंगे आपके किस तरह से आपने इस बच्ची का पालन पोषण किया? बचपन में ऐसे ही तेरा उसको डॉक्टर के पास लेके गए हर चीज़, लेकिन क्या करें, फिर हम करना पड़ेगा। तो बच्चों के साथ स्कूल भेजते थे। आप क्या काम करते हो? मैं टेलर का काम करता हूँ किसी के पास। तो आपकी बेटी पे इलाज पे भी काफ़ी पैसा लगा, दिल्ली तक गए, लुधियाना गए, बहुत दूर तक गए, जहाँ जहाँ किसी ने बताया। ठीक है, अब क्या उम्मीद है? ऐसे ही बोलते हैं डॉक्टर, आ जाएगी, ठीक हो जाएगी, कोई उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कोई
मुश्किल है। तो आपने अभी इनके पिताजी से भी बात की, बहुत ही शरीफ फैमिली है और आप देख ही सकते हैं कितने झिझक के बात कर रहे हैं। तो इनके भाई भी साथ में ही बैठे हैं, चलिए इनसे भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। जी आशीष, मुझे बताओ कि बचपन से अभी तक आप कैसे रहे, किस तरह से इसे समझाते रहे, किस तरह से आप इसके अपने साथ चलाते रहे, क्या बताओगे? बिल्कुल बचपन से साथ ही रहे हम, और छोटे थे पता नहीं था, जब थोड़े से बड़े हुए फिर पता लगा कि हमारी सिस्टर ऐसी है, तो हमने इसको साथ ले जाना स्कूल में। हमारे साथ ही पढ़ती रही है तो हमसे बड़ी थी, बट ये हमारे साथ ही पढ़ती रही है। हमने हर एक्टिविटी में इसे इन्वॉल्व रखा, स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती थी, और ये हर एक काम को लेके एक्टिव है। सुबह स्कूल जाना, हमें ब्रेकफास्ट देनी, तो हर काम में ये एक्टिव थी। और स्कूल में टीचर्स का इसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। हमसे बड़ी है तो है, हम तीनों एक ही क्लास में थे, तो टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। एक माँ और बेटी का एक बहुत ही दोस्ताना रिलेशन होता है, माँ और बेटी एक दूसरे को समझती हैं। आपने देखा कि अभी ये माँ किस तरह से रो रही थी इस बच्ची के बारे में बात करते करते। तो हमारी गवर्नमेंट जो है इतना कुछ कर रही है बेटियों के लिए, और ऐसी बेटी जो कि इतनी काबिल है और जो बाकियों के लिए एक मिसाल है, तो क्यों ना हमारी गवर्नमेंट ऐसी बच्चियों की तरफ ध्यान दे, ऐसे परिवार को देखें जिनकी बच्ची कुछ करना चाहती है। ये जो आज की कहानी थी, ये उन लोगों के लिए थी जो लोग अपने आप को असफल समझते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इस कहानी के माध्यम से आप लोगों ने ये देखा कि किस तरह से एक बच्ची जो कि ना ही सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये बच्ची 10वीं की कक्षा इसने पास की, उसके बाद ITI में इसने ट्रेनिंग भी की, और आज ये बच्ची अपने पाँव पर खड़ी है और ये अपने परिवार की भी मदद कर रही है और ये खुद को भी चला रही है। जैसा कि जब हमारी इस परिवार से बात हुई थी, आपने खुद ही देख ही लिया उस पूरी कहानी में कि इसके माँ बाप मध्यम वर्ग के परिवार से तल्लुक़ रखते हैं। जब छोटी सी ये थी तो इनके परिवार वालों को डॉक्टर्स ने बता दिया कि ना ही तो ये बोल सकती है और ना ही ये सुन सकती है। तो आप खुद सोचिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किस तरह से इसके घर वालों ने इसे यहाँ तक पहुँचाया। और दूसरी बड़ी बात ये कि जब ये बच्ची स्कूल में गई होगी तो वहाँ पर जो टीचर हैं वो किस तरह से इस बच्ची को पढ़ाते होंगे, इसे समझाते होंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे को समझाना, पढ़ाना, उसे चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा बच्चा अगर पढ़ सकता है, ऐसा बच्चा अगर आगे चल सकता है, तो हम जैसे लोग, हम जैसे पढ़े लिखे लोग, पढ़ लिख कर जो अपने घरों में बैठे हैं, ये उन लोगों के लिए सबक है। गवर्नमेंट जो है ऐसे बच्चों को तराशे और इन बच्चों की मदद करे। तो इनसाइड प्रेस के माध्यम से जिस तरह से आज हमने आपको ये पूरी स्टोरी बताई, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह से और भी बच्चों को तराशें, उन लोगों को आपके सामने लाएं और आप लोगों को भी बताएं कि हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हम लोगों के लिए एक मिसाल हैं, पूरी इंसानियत के लिए मिसाल है। आप जुड़े रहिए इसी तरह से इनसाइड प्रेस न्यूज़ के साथ।